जी हाँ, बिल्कुल। आज वकला का सबसे बड़ा जो इलेक्शन है सिंध बार कौंसिल का आज सिटी कोर्ट में मुनक़द किया गया है और पाँचों अजला की में जो है वकला जो है अपने वोट का कास्ट करेंगे। कुल टोटल वकला की जो तादाद है 14,382 है। हम 16 सीटों पर 101 जो है वकला जो है वो उम्मीदवार है। जो वोटर्स आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अभी इस वक्त में ज़िला साउथ के जो सीट नंबर 29 हैं नासिर अहमद एडवोकेट उन पोलिंग ऑफिस में आए हैं और इसी सिलसिले में उनके जो एक वोटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 100% हमें यकीन है कि नासिर भाई ना सिर्फ इंशाल्लाह जीतेंगे बल्कि सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी बनेंगे और वकला की जो खिदमत भी करेंगे और इंशाल्लाह आज का जो इलेक्शन का दिन है ये हमारा दिन है। देखिए, असल में अवाम की तरफ से अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को, तो आज मैंने पर्सनल ऑब्ज़र्व किया है। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एडवोकेट जनरल सिंध साहब और पूरा उनका अमला, इन्होंने इतनी मिसमैनेजमेंट की है कि इस वक्त हर वोटर परेशान है। 40 साल से मैं वोट डाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डाल रहा हूँ। इस मरतबा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मैं अपना वोट कास्ट करके आया हूँ। एक अरसे से हम लोग जो है ना वोट दे रहे हैं, लेकिन जब आज सुबह हम यहाँ पहुँचे, एक तो चलने का रास्ता ही नहीं। जब आपको पोलिंग स्टेशन तक जाने की रसाई नहीं है तो फिर आप वोट कैसे कास्ट करोगे। एक दूसरा ये सुबह के अंदर लाइट नहीं, लाइट की वजह से बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। फिर रास्तों के अंदर बहते गटर जो कि अगर कैमरामैन जाए तो वो दिखाएगा आपको। इन तमाम तर मसाइल का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम वकला की बका के लिए, आवाम की बका के लिए तंग दस्त रास्तों से, मुशक्क़तों से होते हुए सिटी कोर्ट पहुँचे हैं। हमें एक साथ ही सबको सपोर्ट एट अ टाइम करना होता है, बट ये है कि इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है कि सबको इस तरह से दिया जाए। टोटल 16 वोट्स होते हैं, 6 वोट जो होते हैं वो साउथ से हैं, बाकी 4 ईस्ट और उधर से हैं, सेंट्रल से हैं, देन 1 एक मलीर से है। तो उसमें देखते हुए वकला को सबको देखते हुए ये चीज़ की जाएगी कि जो जवाल पजीर आपके बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशंस हैं, तो इन हालात में जिस कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, नईम भुट्टो को या आगे लेके आए हैं, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह ये अपना रोल भी अदा करेंगे भरपूर तरीके से, ईमानदारी से, और अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे और अपने जो उन्होंने मंशूर पेश किया है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और आज सिंध का सबसे बड़ा इलेक्शन है सिंध बार का, और इसमें जो है ना 16 सीट्स होती हैं और ये 16 जो लोग आते हैं और पूरा 5 साल के लिए आते हैं, और ये समझिए कि पूरे सिंध की किस्मत का दारोमदार इन पे होता है। फंड्स वगैरह के लिए दुआ है और सबसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को चुने जो वकीलों का काम करे। सर, ये बिल्कुल होता है कि कोई सिस्टम का एरर हो जाता है, क्योंकि तकरीबन कोई 25,000 प्लस वोटर्स है, तो इस वजह से आप जब भी अगर आपका वोट नहीं आता, अगर कोई मसला आता है आपको वोट में, तो सिंध बार काउंसिल का कंप्लेन सेल आपका पार्किंग एरिया के पास मौजूद है। आप वहाँ पे कंप्लेन करके अपने वोट का इंदराज करवा सकते हैं। मैं अपने सारे भाइयों से और बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सिंध बार कौंसिल में डिस्ट्रिक्ट साउथ सीरियल नंबर 15 को कंसीडर कीजिएगा और इकबाल इनायत जतोई साहब को कामयाब कीजिएगा। थैंक यू। ये जो वकील होता है या आम वकील होता है जो अपने उम्मीदवारों को लेकर आता है, वो उनसे सिर्फ वेलफेयर चाहता है, बाकी उनका और कोई मकसद नहीं होता अपने दोस्तों को सपोर्ट करने का। वैसे भी ये इलेक्शन जो है वो दोस्तों का होता है, तो हम बार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आते हैं इलेक्शन जीतते हैं, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बार की डिग्निटी को, वेलफेयर को मेंटेन रखें और वकला के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करते रहें और उनके हुकूक़ की फराहमी को आसान बनाएं। देखें, ये जो सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन है ये बड़ा डिसाइसिव इलेक्शन है और ये 5 साल के लिए होता है। और ये जो बार है हमारी, जो सिंध बार काउंसिल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, 5 साल के लिए होती है, जिसमें पूरे प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। मैं इस वक्त जो लड़ रहा हूँ, मैं पहले 4 दफ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जो अभी देखा है, जो हमारा जिस तरह प्रोफेशन के हालात ख़राब हैं, उसको सही करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा बार काउंसिल में आके अपना रोल प्ले करूं। दिस इज़ रियाज अहमद भट्टी एडवोकेट, द कैंडिडेट फॉर मेंबर सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट मलीर सीट। आई एम हियर on the election day of the Sindh Bar Council 2020 to 25 to 2030। आज मैं अपनी टीम के साथ, अपने तमाम लीगल फर्टर्निटी के साथ मौजूद हूँ, जिसमें आज इलेक्शन के दिन डिस्ट्रिक्ट मलीर सीट से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा इंथ्यूजियाज़म है, यहाँ बहुत जज्बा पाया जाता है और बड़े डिसिप्लिन, बड़े अच्छे अंदाज से इलेक्शन हो रहे हैं। रियाज भट्टी इज़ कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। आज सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं
और आपने अंदाज़ा लगाया है कि माशाल्लाह कितना एक जम गफ़ीर है हमारे वकला बहनों भाइयों का और कितना इंथुजियाज़म पाया जाता है। ये स्टैचूटरी रेगुलेशंस हैं, स्टैचूटरी बॉडी है हमारे यहाँ जो कि हर 5 साल के बाद इनके इलेक्शंस होते हैं और ये रेगुलेट करती है हमारे पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के लाइसेंसेस के ग्रांट करने से लेके रिटायरमेंट तक। और ये अहमियत इसलिए भी इख्तियार कर जाती है कि इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे। नहीं, मेरा नाम शाजिया मंसूर मुगल है और मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से कैंडिडेट हूँ। मेरा सीरियल नंबर 34 है। आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा की तरह आज भी इलेक्शन की गहमा गहमी है और तमाम कैंडिडेट्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट हासिल कर सकें अपने साथियों से। उनमें हम भी एक शामिल हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि हम वकला की वेलफेयर होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। उस सिलसिले में हमारा एक बेहतरीन मोटिव है। मलकासी है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। सीरियल नंबर 43 है मेरा। सिंध बार काउंसिल में सेंट्रल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि वकला का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, फेयरनेस के साथ, भाईचारगी के साथ हमारे इलेक्शंस होते हैं, पीसफुल होते हैं। जो जीतता है वो भी प्यारा होता है, जो रह जाता है वो दोस्त भी प्यारा होता है। ये पूरी वर्ल्ड में ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका हो, इंडिया हो, उसको अगर डेमोक्रेसी का सबक लेना है तो पाकिस्तान में आए और बाहर के इलेक्शन को देखें। जैसा कि आपको पता है कि सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस आज होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात जो हैं वो 5 साल के लिए जो है वो होते हैं। मतलब जिन नुमाइंदों को हम मुंतखब करेंगे, जो हमारी नुमाइंदगी करेंगे, वो अगले 5 सालों तक करेंगे। कैंडिडेट हूँ मेंबर सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से। मेरा सीरियल नंबर है 95। तो वहाँ पर एक नशिस्त है, बाकी जैसे मलीर में एक नशिस्त है और बकाया जो अजला हैं जैसे सेंट्रल हो गया उसमें 4 नशिस्तें हैं और ईस्ट हो गया उसमें 4 नशिस्तें हैं और वहाँ पर साउथ में भी 4 ही हैं, 6 हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, पुरुम्मीद है और इलेक्शन स्मूथ, अभी तक तो स्मूथ जा रहा है, सही जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हफीज़ लाशारी है। मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट साउथ से और मेरा सीरियल नंबर 2 है। बस महफिल का समा है, दोस्तों का इलेक्शन है, वकलाओं का हमारे एक महफिल होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों से, आपके तवज्जो से भी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वोट दें और मुझे कामयाब करें। सर मैं सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट साउथ 29 नंबर मेरा सीरियल है। मैं आप लोगों से सबसे वोट की रिक्वेस्ट करता हूँ। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन जो है सुबह 9 बजे से और शाम गए तक जारी रहे हैं। 101 उम्मीदवार हैं और कराची के 5 अजला में सिर्फ 16 सीटें हैं। बार कौंसल के पंजाब बार कौंसल है, सरहद बार कौंसल है, खैबर पख्तूनख्वा कौंसल, तमाम कौंसलों में इसी तरीके से सिंध बार कौंसल के भी इलेक्शन तमाम सिंध में हो रहे हैं। अपने वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, इससे पहले नहीं देखा किया। अरशद बेग, SNN, कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।